कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई, 26 लोग उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। अलग अलग लोगों के बयान जो हैं वो आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। बस कहना चाहता हूँ, मन की बात में तो आप श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हो, पर आप कश्मीर क्यों नहीं गए? आपसे मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस समय अभी उन चिताओं की राख भी नहीं ठंडी हुई थी जो पहलगाम में मारे गए थे, या अभी बहुत जगह तो वो चिताओं में आग भी नहीं लगी थी, दफन भी नहीं हो पाए थे, उस समय आपको शहीदों की, उन पर्यटकों की चिंता नहीं थी? आप जाकर नीतीश कुमार के हाथ में हाथ डालकर बिहार के चुनाव प्रचार कर रहे थे। यही आपने पुलवामा में किया था, फिल्म की शूटिंग करते रहे। प्रधानमंत्री जी, आप इन सवालों का जवाब दें कि इतने बड़े घटना हो गई, सीमाओं से लोग क्रॉस कर गए, हथियार ले आए, भून के रख दिया 26 लोगों को धर्म पूछकर। कहाँ था आपका इंटेलिजेंस? ये बड़ा फेल्योर है। मैं पूछना चाहता हूँ, उस स्थल पे जहाँ कत्लेआम हुआ, आपके चप्पे चप्पे पे आपने दावा किया था 370 के बाद सुरक्षा है, वो क्यों नहीं थी? तीसरा सवाल मेरा आपसे है कि जब इतनी बड़ी दर्दनाक हादसा होता रहा, वो करके निकल गए, इतना बड़ा कांड, कहाँ थी आपकी क्विक रिस्पांस टीम? प्रधानमंत्री जी, सीधे सीधे ये आपका फेल्योर है, आपकी सरकार का फेल्योर है। कुछ करिए न करिए, अपने गृह मंत्री को बर्खास्त करिए या इस्तीफा लीजिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, अहिंसा हमारा धर्म है, पर गुंडों को सबक सिखाना भी हमारा धर्म है और राजा को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और राजा को जो भी एक्शन लेना हो वो लेना चाहिए। ये मीडिया में क्यों कह रहे हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से सीधे ये कहते? विचारधारा का फर्क है, गांधी और गोडसे की विचारधारा का। देश पर हमला हो तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दे पाए प्रधानमंत्री जी आपकी? क्या आप उनसे पूछेंगे कि इंटेलिजेंस फेल्योर इतना बड़ा हुआ तो सजा किसको मिलेगी? क्या आप उनसे पूछेंगे बेगुनाह लोग मारे जाते रहे तो क्विक रिस्पांस टीम क्यों नहीं पहुंची? क्या आप उनसे पूछेंगे कि उस जगह पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? गुंडों को तो सबक आप सिखा देंगे, पर देश के दुश्मनों को सबक कब सिखाएंगे आप? हिम्मत दीजिए अपने प्रधानमंत्री को। सीएम योगी आदित्यनाथ कल लखीमपुर दौरे पर थे। उन्होंने कहा, यह नया भारत है और हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, पर अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ, नया भारत सशक्त भारत होना चाहिए, इंटेलिजेंस उसका मजबूत होना चाहिए, सेनाएं मजबूत होनी चाहिए। यही सरकार ने तो कहा था कि नोटबंदी हो गई, आतंकवाद खत्म। इसी सरकार ने तो केंद्र के कहा था कि 3 से 70 के बाद तो वहाँ पे फूल बरस रहे हैं पत्थरों की जगह। ये जो गोलियां बरसी, इसकी जिम्मेदारी किस पे देंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी? आपके गृह मंत्री का फेल्योर है, अमित शाह जी का। क्या आप उनसे आग्रह करेंगे कि नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे दें? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एक बार आप प्रधानमंत्री से कहेंगे कि वो पूछें गृह मंत्री से कि उस स्थल पर जहाँ 3-4 हज़ार लोग इकट्ठा थे, वहाँ सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ क्यों नहीं थी? क्या आप उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से वो बेगुनाह मारे जाते रहे, आतंकी निकल गए, आज कई दिन हो गए, क्विक रिस्पांस टीम कहाँ है आपकी? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना है कि 1960 का जो सिंधु जल समझौता था वो जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी रणनीतिक भूल थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समझौते को, जो फिलहाल उस पर जो स्टेप लिया है, वो एक बड़ा एक्शन है इन लोग के खिलाफ। देखिए, वो नए नए भाजपा में गए हैं, अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए ऊट पटांग बोलना, गालियां देना, उनका यही काम रह गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नेहरू तक मत पहुँचो, नेहरू महान थे। आप ये बताओ हमें, आप इतने दिन कांग्रेस में थे, मैंने आपको बोलते हुए सुना है कांग्रेस में, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाया आपने? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 3 बार प्रधानमंत्री भाजपा के अटल जी रहे, तब ये समझौता क्यों नहीं तोड़ा गया? 11 साल से आपके मौजूदा आका मोदी जी हैं, तब उन्होंने इस संधि को समाप्त क्यों नहीं किया अगर गलत थी तो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू तक मत पहुँचो, वो बहुत ऊंचाई पे है, यहीं तक रहो, यही आपकी सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप प्रमोद तिवारी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.